नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मानसिक बीमारी क्यों होती है। मतलब कि मानसिक बीमारी होने के कारण क्या क्या है। कोई एक कारण मानसिक बीमारी के लिए जवाबदार नहीं होता। अभ्यास बताता है कि तीन अलग अलग परिबल, तीन अलग अलग फैक्टर्स, सोशल सामाजिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल मानसिक फैक्टर और बायोलॉजिकल जैव रासायनिक फैक्टर, ये तीन अलग अलग चीज़ें परिबल इकट्ठा होकर मानसिक बीमारी पैदा करती है। हम पहले बात करेंगे सोशल फैक्टर के बारे में, मतलब सामाजिक परिबल के बारे में। अपने जीवन में जो घटनाएं होती है, अपने जीवन में पढ़ाई में जैसे फेल होना, धंधा में नुकसानी, परिवार में झगड़े, किसी का विश्वासघात, ये सब जो घटनाएं होती है अपने जीवन में, उसकी व्यक्ति के जीवन पे, मन पे असर पड़ती है। ये घटना हर एक किसी के व्यक्ति के जीवन में होती है, तो हर व्यक्ति को मानसिक बीमारी नहीं होती। इसमें दूसरा परिबल काम करेगा जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो जब ये घटना होती है तब व्यक्ति उस घटना को किस तरह से देखता है, उसका मानसिक नज़रिया, वो नज़रिया डिसाइड करता है कि व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती है कि नहीं। जैसे उदाहरण तौर पे बात करें, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है तो कोई सोचेगा भी ये मेरे जीवन की आखिरी परीक्षा थी, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा फेलियर हूँ, मैं निष्फल ही रहूँगा। इस प्रकार के नेगेटिव विचार करने वाले विद्यार्थी को मानसिक बीमारी, डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके कंपैरिजन में बात करें तो कोई ऐसा विद्यार्थी जो सोचेगा भी ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, लेकिन जीवन में मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है। और ऐसे देखा जाए तो जीवन में हर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे मैकेनिक की, अच्छा खाना बनाने वाले की, अच्छे प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की। तो मैं हमेशा ऐसा भी बोलता हूँ हंस के कई बार कि हर कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा तो पेशेंट कौन बनेगा। इसका मतलब जो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, सकारात्मक अभिगम रखता है और जीवन के प्रति पॉजिटिव रहता है, उसको मानसिक समस्या होने की संभावना कम हो जाती है। तो जीवन में बनने वाली नेगेटिव घटनाएं, समाज में, और दूसरा फैक्टर उसको देखने का अपना मानसिक नज़रिया। ये मानसिक नज़रिए की एक और बात करें तो जिसका सेंसिटिव नेचर हो, बहुत लागनीशील हो, विचारशील हो, चिंताशील हो, छोटी छोटी बातों का ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, उनको मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें तीसरा फैक्टर काम करता है दिमाग में होने वाले रासायनिक बदलाव। अपने दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स आए हैं, चेता तंत्र आए हैं, चेताकोश आए, उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। जब अपने जीवन में ऐसी नेगेटिव घटनाएं बनती है, अपने उसको देखने का अपना नज़रिया नेगेटिव होता है, तो दिमाग के अंदर एक केमिकल में, रसायन में बदलाव होता है, जो वैज्ञानिक तौर पे साबित किया गया है कि ये रसायन अपना मूड सेट करते हैं, अपनी लागनी विचार को संतुलित करते हैं। तो जब ये रसायन में बदलाव होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन की फीलिंग करता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको नेगेटिव ख्याल आते हैं। कई बार वो वहम शंका भी करने लगता है, कई बार उसको जीवन जीने का इच्छा नहीं होता, मरने के भी ख्याल आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई एक फैक्टर जवाबदार नहीं होता, सब फैक्टर मिलके इस बीमारी का निर्माण करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई वारसागत, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आती है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। 100% पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आती। अगर उदाहरण तौर पे देखा जाए तो डिप्रेशन में माता पिता में से अगर किसी एक को डिप्रेशन है तो बच्चे को डिप्रेशन होने की संभावना 10 से 25% है। माता पिता दोनों को डिप्रेशन है तो बच्चे को डिप्रेशन होने की संभावना 25 से 50% है। 100% कहीं पे भी नहीं है, और हर बच्चे को होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आप जितना जल्दी मानसिक बीमारी को समझ पाएंगे वो क्यों होता है, तो उसको ठीक भी कर पाएंगे, क्योंकि यही तीन फैक्टर बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं।
जो हम सोचते हैं, जो हमारी गैर मान्यता है कि भाई मानसिक बीमारी ऊपरी हवा से होती है, ग्रहों की खराब दशा से होती है, किसी ने मैली विद्या कर दी, कुछ जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ दूरा धागा कर दिया, तो इस तरह से मानसिक बीमारी होती नहीं है। अगर इसमें पड़े और दौड़धाम करने में जो अपना कीमती वक्त है, बीमारी को बढ़ने में समय मिल जाता है, बीमारी गंभीर हो जाती है, तो बीमारी को ठीक होने में ज़्यादा मुश्किलें आती है। आप जितना जल्दी मानसिक बीमारी का निदान कर पाएंगे, उतना ही जल्दी योग्य मनोचिकित्सक की सारवार द्वारा आप बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो अपने को खास समझना है कि मानसिक बीमारी किस प्रकार से, किस वजह से होती है। शुक्रिया।